आप तो चले जाओगे, लेकिन इस जगह का फिर क्या होगा? कहते इस जगह को तेरे नाम से ही जाना जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो ये रही मेरी माता जी और आज हम निकले हैं एक नए सफर पे। हाँ, दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली से बाहर नहीं, फिलहाल नहीं, पर बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं अगले ट्रिप के लिए भी। तो दिल्ली के अंदर ही एक नए ट्रिप में आए हैं आज, जो कि है मजनू का टीला और उसी का गुरुद्वारा, जो कि एक सिख गुरु थे, बाघेल सिंह धालीवाल, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, जिन्होंने इसको बनाया था। मजनू का टीला क्यों नाम है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे पिताजी ही बता सकते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं पिताजी पे, आगे सुनते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत। आज हम एक नए जगह हैं, आपको पता है, ये है मजनू का टीला। ये मजनू का टीला नाम ऐसे पड़ा, ये अभी जो यहाँ गुरुद्वारा है हम आपको दिखाएंगे। ये गुरुद्वारा जो है ये दिल्ली का सबसे पुराना गुरुद्वारा है। ये अब मजनू का टीला नाम कैसे पड़ा, ये मैं भी थोड़ा अपने आप में इमेजिनेशन करता था कि शायद ये लैला मजनू के चक्कर कुछ होगा, लैला मजनू के हिसाब से कोई टीला बना होगा जिसका नाम मजनू का टीला दिया, ये सब हम सोच रहे थे। लेकिन ये आने से पहले पता चला है कि मजनू नाम का एक करीब करीब 500-600 साल पहले मजनू नाम का एक संत था। उन्होंने उस जमाने में यहाँ पूरा के पूरा जमुना नदी बहता था, उस जमाने में वो आके एक टीला बनाता था, वो टीला में ही उन्होंने रहता था। अब टीला में रहने के बाद उनका काम ये था कि उस पार से इस पार आए या आना जाना जो भी करे उसको वो नाव से पार कराता था, यही उनका काम था। तो ये बहुत ही एक सूफी संत था वो। और बाद में हमारे नानक जी आए हैं और वो हमारे मजनू जी से मिले और उसके उसके कई साल बाद 1783 में ये गुरुद्वारा बने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना दूर है यमुना नदी, देख पा रहे हैं कितना दूर है। वो नया सिग्नेचर ब्रिज बना है उधर, वहाँ दूर यमुना नदी, पर इतनी दूर थी नहीं। जब बघेल सिंह धालीवाल जी ने ये बनवाया था तो इतना दूर नहीं था, ये अभी काफ़ी दूर हो गया है। अभी वो पीछे से था, वहाँ वहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ तक था, तो सोचिए कितना दूर है। और अभी लोग क्या कर रहे हैं, जो रूइंस है वहाँ पे सिर्फ कूड़ा कचरा ये सब फैला रहे हैं। तो ये सब नहीं कीजिए, अपनी जगह है, इससे नदी खराब होती है। कहीं ऐसा ना हो ढलते हुए सूरज की तरह यमुना जी का भी ऐसा ही अंत होगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिए, ज़रूरी है। घाट की तरफ अग्रसर देखते हैं क्या हम नीचे तक जा पाएंगे यमुना जी के दर्शन करने। देख पा रहे हैं आप लोग कितना गंदा हो रखा है, हर जगह कूड़ा कचरा, पॉलीथीन वॉलीथीन। 100-200 साल में भी ये डिकम्पोज नहीं हो सकता। क्या हाल कर दिया है इस पवित्र नदी को, यमुना जी को। ऐसे साफ होएगी क्या दिल्ली? ऐसे यमुना साफ होगा क्या? मशीनें तो चल गई, हर चीज़ हो गया। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ पानी में जाके साफ सफाई नहीं होती है। साफ सफाई के लिए सब लोगों को जो गंदा कर रहे हैं उनको भी तत्पर होना बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना ज़रूरी है। साफ सफाई अपने अंदर है, फिर लोगों को बोलिए जाके कि ऐसे मत कीजिए वैसे मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ।
ये देखिए, ये कौन सी फूल है आप बता सकते हैं? चलिए हम बता देते हैं। इसको कहते हैं धतूरा, जो शिव जी का बहुत प्यारा है। धतूरा के वो फूल भी देते हैं, धतूरा के पत्ते भी देते हैं। धतूरा के ये देखिए गोल गोल सा है, वो बॉल जैसा। और जिसको इंग्लिश में वो भी नाम देते नहीं हैं। पता हो तो इसका धतूरे का इंग्लिश नेम है डेविल्स ट्रम्पेट। धतूरा का ये क्या है, गोल गोल सा ये है धतूरे का फल। ये देखो, ये इधर ये है धतूरा का। ये शिव जी का बहुत प्यारा है। अभी तो आइए चलिए हमारे साथ। ये अस्त घाट जाने का रास्ता, यहाँ पे आगे जाके अस्थियाँ बहाई जाती है यमुना जी में। तो है बहुत बहुत, हाँ अस्त घाट तो है बहुत पीसफुल जगह, बहुत शांति है। बीच बीच में धूमधाम कोई कबूतर वबूतर मार रहे हैं ऊपर तो पता नहीं, पर बहुत शांति है एकदम। नदी किनारे शांत जगह, फूल पौधे लगा रखे हैं, सुकून, बहुत सुकून। तो ये आप मेरे पीछे जो यमुना देख रहे हैं, ये यमुना नदी आज किस हाल में है वो आप देखिए। ये आज से 600-700 साल पहले मजनू जो आना जाना करते थे नाव से, तो सोचिए ये सारा के सारा यमुना था, तो उस टाइम क्या हाल था। अब इस यमुना नदी का क्या हाल है, और पता नहीं कब साफ होगा, कितनी साफ होगा, और हम दोबारा नाव में चल पाएंगे या नहीं, वो तो आने वाला समय ही बता। देख लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो इंसान हर मनोकामनाएं चाहे पूरी कर ले, चाहे जिंदगी के हर पड़ाव वो चढ़ जाए, हर सीढ़ी चढ़ जाए, पर दो डर, दो गम हमेशा एक इंसान के दिल में रह जाता है कि मैं अच्छा करूँगा तो स्वर्ग जाऊँगा, बुरा करूँगा नर्क जाऊँगा। ये कैसी जगह है, ये अस्थि विसर्जन घाट है। यहीं पे आप, मैं, हम सब यहीं बहा दिए जाएंगे और फिर मिलेगी हमें मोक्ष, शायद मिले। कभी चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हम नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, हम जाने जाएंगे सिर्फ हमारे कर्म से। तो पहले पहचानिए अपने आप को, जानना शुरू कीजिए। जब जानना शुरू करेंगे अपने आप को तो ही हमें वो प्राप्त होंगे। तो चलिए उनके पास ही आइए, दर्शन कराते हैं उनके लिए। भगत तो दर्शन करने के लिए तो नानक जाने के तो काफी सालों बाद ही बना। हाँ, तो ये बाद में बना है। तो ये गुरुद्वारा नानकदेव साहिब है ना, वहाँ से गुरु नानक देव जी अपने भक्तों के साथ ना, साथियों के साथ यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे आके मजनू फकीर से मिला, बहुत खुश हुआ कि मेरे को आपने दर्शन दिए। तो उसके बाद में वो जब यहाँ से जाने लगे, गुरु नानक देव जी जितने दिन भी यहाँ पे रहे हैं, उसके बाद वो कहने लगे कि आप तो चले जाओगे, लेकिन इस जगह का फिर क्या होगा। कहते इस जगह को तेरे नाम से ही जाना जाएगा, इसलिए मजनू का टीला ये बना। गुरु नानक देव जी ने बोला था
तेरे नाम से ये बताइए कब बोला और इसे आप घर भी लेके जा सकते हैं। कुआं देख रहे हैं आप? ये पिताजी बता रहे हैं इसका इतिहास क्या है, इस कुएं का कितना इम्पोर्टेंट है ये कुआं। ये कुआं जो है, इस कुएं में बाबा राम राय जी को औरंगजेब मारने के लिए आया था, तो इस कुएं पे सफ़ेद चादर डाल के और उन्होंने कहा तुम इसमें बैठ जाओ ताकि कुएं में गिर जाए और मौत हो जाए। लेकिन नानक जी का चमत्कार देखिए, सफ़ेद चादर के ऊपर जैसा लोग चौकड़ी लगा के बैठते हैं वैसे ही बैठे थे, लेकिन वो गिरे नहीं। और इस चमत्कार को देख के उसको छोड़ के वापस चले गए वो लोग। इसलिए इस कुएं को बहुत पुण्य माना जाता है और ये है अमृत जल, इसको पीना पड़ता है। ये जो बैठे थे इनका नाम था बाबा राम राय जी। बाबा राम राय जी जो कि हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी के पुत्र। यह कल्पना करना कठिन है कि यह शहर तिब्बती बौद्ध धर्म की खूबसूरत संस्कृति को भी प्रदर्शित कर सकता है। उत्तरी दिल्ली के एक छोटे से जिले में मजनू का टीला या मिनी तिब्बत के नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जहां तिब्बती संस्कृति आज भी जीवित है। आजकल दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर की भीड़-भाड़ से दूर यह शांत मजनू का टीला, जिसे न्यू अरुणा नगर भी कहा जाता है, 1950 के दशक के आसपास से तिब्बती शरणार्थियों का निवास स्थान है। यह जगह पर्यटकों के लिए एक अनमोल रत्न है, लेकिन अधिकांश लोगों की नजरों से अभी भी छिपी हुई है। अपनी तिब्बती संस्कृति को जीवित रखने के लिए इसे एक पुरस्कार मिलना चाहिए। 1950 के आसपास दिल्ली ने त्रासदी से पीड़ित तिब्बतियों को शरणार्थी के रूप में स्वागत के लिए अपनी बाहें खोल दी, जो अब अपने छोटे तिब्बत में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। एक अलग समुदाय, एक अलग संस्कृति, एक संपूर्ण जीवंत जीव जैसे घनिष्ठ लोगों का एक समुदाय, जो अपने साथ बुद्ध का ज्ञान लेकर आए और उसे तिब्बत की कला के साथ मिला दिया। जो भारत में सांची और सारनाथ में हमने जो देखा है उससे बिल्कुल अलग था। कहानियों से इस शांत स्थान का महत्व लगभग 500 साल पहले का पता चलता है। हालांकि प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसका ज्यादा वर्णन नहीं किया है। कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के शासनकाल में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर एक सूफी संत रहते थे। ज्ञान की खोज में वे अक्सर ध्यान में खो जाते थे। अब यहाँ पी यंग जनरेशन को अट्रैक्ट कीन की लय का फेज।
aesthetic restaurants, Tibet inspired, Angkorian inspired shops, Bain Huahi. Let's have a tour of this place. Enjoy. Please do share and comments. subscribe